तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इस सभी का आंसर 1 सेकंड में कैसे आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे सवाल है √3 √3 √3 और डॉट 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 अनंत तक दिया रहेगा। तो दोस्तों इसमें कुछ करना नहीं है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे √3 डॉट 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 अनंत तक दिया रहेगा, तो इसमें कुछ नहीं करना है। रूट के अंदर जितना दिया रहेगा उतना हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक और आगे चलते हैं। √16 डॉट 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 अनंत तक दिया रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें आप दिमाग लगा रहे होंगे कि √16 का वर्गमूल 4 होता है, तो इसका 4 आंसर होगा। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। √16 का वर्गमूल 4 होता है हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका आंसर 16 होगा। यहाँ पे इसका आंसर 16 होगा। दोस्तों एक और सवाल इसी पे लेते हैं। यहाँ पे √7, फिर इसके अंदर √7, फिर इसके अंदर √7, फिर इसके अंदर √7 डॉट 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 अनंत तक रहेगा, तो इसका आंसर 7 होगा। तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं इसके। दोस्तों यदि इस तरह से सवाल दिया रहेगा √42 प्लस √42 प्लस √42 प्लस डॉट 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 अनंत तक दिया रहेगा, तो दोस्तों इसमें हम लोग करेंगे क्या, 42 को ऐसे दो गुणनखंड में तोड़ेंगे जिसका अंतर 1 होना चाहिए। क्या करेंगे, इसको दो ऐसे गुणनखंड में तोड़ेंगे जिसका अंतर 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे तोड़ेंगे इसको 7 छक 42, 7 छक 42, 7 छक 42 में तोड़ दिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे इन दोनों का अंतर कितना है, 1 अंतर है इसका। इन दोनों का अंतर कितना है, 1 है। तो यहाँ पर अब देखना क्या है कि यहाँ पे प्लस का चिन्ह है। यदि प्लस का चिन्ह रहेगा तो इन दोनों में से जो 12 होगा वह आंसर हो जाएगा, और यदि माइनस का चिन्ह रहेगा तो इन दोनों में से जो छोटा रहेगा वो आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है और इसमें 12 कौन अंक है, 7 है। तो यहाँ पे 12 7 है, तो यहाँ पे 7 आंसर हो जाएगा। तो इसको किस तरह तोड़ेंगे, सेम उसी तरह इसको भी तोड़ेंगे। यहाँ पे दो ऐसे गुणनखंड में तोड़ेंगे जिसका अंतर 1 होना चाहिए। यहाँ पे 5 गुने 6, इसका अंतर कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। 5 गुने 6 में तोड़े हैं तो इसका अंतर 1 हो रहा है। तो इसमें देखिए यहाँ पे चिन्ह किसका है, प्लस का है या माइनस का। तो आप कहेंगे यहाँ पे चिन्ह किसका है, माइनस का चिन्ह है। तो दोस्तों यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो छोटा वाला आंसर होगा, और यदि प्लस का चिन्ह आता तो 12 वाला आंसर होता। तो इसका आंसर कितना होगा, 5 हो गया, आंसर हो गया 5। इसी तरह से एक और सवाल लेते हैं। इसी तरह से यहाँ पे 56 लिए, 56 प्लस रूट के अंदर फिर 56 प्लस रूट के अंदर 56 और डॉट 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 इन्फिनिटी तक दिया है दोस्तों। तो इसमें क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। इसको तोड़ रहे हैं ऐसे दो गुणनखंड में जिसका अंतर 1 रहना चाहिए। तो यहाँ पे किस में तोड़ेंगे, 8 सते 56, 8 गुने 7, 8 गुने 7 में हम तोड़ दिए। देखिए इसका अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर 1 है। तो इन दोनों का अंतर 1 है, तो इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर 1 है। तो इसमें देखिए प्लस का चिन्ह है तो 12 वाला आंसर होगा। प्लस का चिन्ह है तो क्या है, कौन आंसर होगा, 12 वाला। तो इसमें 12 वाला कौन है, 8 है। तो इसका आंसर 8 हो जाएगा। इसमें हमको इसको किस तरह तोड़ेंगे, कौन ऐसे दो गुणनखंड में तोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए वहाँ पे तो कहने में कुछ भी नहीं था, तो हम लोग अंतर 1 लेकर चलते थे, लेकिन यहाँ पे कितना है, 3 है। तो दोस्तों जब कहने में यहाँ पे 3 दिया है तो यहाँ 54 को ऐसे दो गुणनखंड में तोड़ेंगे जिसका अंतर 3 रहना चाहिए। इसको ऐसे दो गुणनखंड में तोड़ेंगे जिसका अंतर कितना रहना चाहिए, 3 रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कहने में 3 ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इसको तोड़ेंगे कितना में, 9 गुने 6, यानी कि 9 छक 54। दोस्तों इसको 9 छक 54 में हम लोग तोड़ दिया, और यहाँ पे इन दोनों में आंसर कौन होगा,
इन दोनों में यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो 12 वाला और माइनस का चिन्ह है तो छोटा वाला। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो हम लोग 9 आंसर देंगे। दोस्तों इस आगे चलिए, इसी पे यहाँ पे रहेगा 130 माइनस 3 रूट 130 माइनस 3 रूट 130 डॉट रहेगा अनंत तक। तो यहाँ पे देखिए इसमें कहने में कितना है 3 है और चिन्ह है माइनस का। तो सबसे पहले तो कहने में 3 है तो ऐसे 2 गुणनखंड में तोड़ेंगे जिसका अंतर 3 रहना चाहिए। तो यहाँ पे 13 गुणे 10 में तोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर 3 है। डिफरेंस यहाँ पे 3 है। क्या कितना का डिफरेंस है 3 का। तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो 13 आंसर होगा कि 10 होगा। तो आप कहेंगे कि माइनस का चिन्ह है तो छोटा वाला आंसर होगा। यहाँ पे 10 हमारा आंसर होगा। चलिए इसी पे एक और सवाल लेते हैं। सतहत्तर प्लस 4 रूट 77 प्लस 4 रूट 77 प्लस डॉट 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 अनंत तक दिया रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि कहानी में तो पहले तो कहानी में 3 था तो 3 के डिफरेंस पे गुणनखंड तोड़ते थे, लेकिन यहाँ पे कितना का कहानी में कितना दिया है 3 दिया है तो इसको कितना का डिफरेंस पे तोड़ेंगे 4 के डिफरेंस पे, क्योंकि यहाँ कहानी में कितना दिया है 4 दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे इसको तोड़ेंगे कितना से टूटेगा 11 7 77 11 7 77 11 और 7 के गुणनखंड तोड़ दिए इसको। तो यहाँ पे देखिए प्लस का चिन्ह है तो 11 वाला आंसर होगा। प्लस का चिन्ह है तो कितना आंसर होगा 11 आंसर होगा। अभी वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, अभी सुनिए, अभी और बाकी है इसमें। भैया यहाँ पे देखिए पहले वाला का तो गुणनखंड टूट जा रहा था, लेकिन इसका 5 का कैसे गुणनखंड तोड़ेंगे 5 का तो गुणनखंड नहीं टूटेगा। तो यहाँ पे देखिए 5 का तो गुणनखंड तोड़ेंगे तो 5 गुणे 1 हो जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस कितना का हो जा रहा है 4 का। तो देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे, ये वाला तो नहीं होगा। इसको देखेंगे इससे 5 प्लस का चिन्ह है तो इससे 12 देखेंगे और माइनस का चिन्ह है तो इसे छोटा में देखते हैं। तो प्लस का चिन्ह है तो इससे 12 कौन सा ऐसा संख्या है जिसका गुणनखंड करेंगे तो 1 का डिफरेंस होगा। तो आप कहेंगे इससे 12 संख्या 6 है। इससे 12 संख्या कौन है 6। इसका गुणनखंड तोड़ेंगे तो 3 2 गुने 3 यानी कि 1 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे प्लस का इसका मान कितना होगा, इसका मान 2 और 2 एवं 3 के बीच इसका मान होगा। 2 एवं 3 के बीच इसका मान होगा। तो दोस्तों एग्जाम में इसी तरह से आता है कि इसका मान किसके किसके बीच में है। तो इसका मान 2 और 3 के बीच में होगा, यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए आगे चलते हैं। यहाँ पे 7 का भी लेंगे। 7 घटाओ रूट 7 घटाओ रूट 7 घटाओ रूट 7 डॉट 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 अनंत तक दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे माइनस दिया है। यदि प्लस दिया रहता तो इससे बड़ा वाला संख्या का गुणनखंड तोड़ते जिसका डिफरेंस 1 होता, लेकिन यहाँ पे तो माइनस दिया है इसलिए छोटा वाला के तोड़ेंगे। छोटा वाला इससे छोटा वाला संख्या कौन है जिसका गुणनखंड तोड़ेंगे तो उसका अंतर 1 होगा। तो यहाँ पे आप कहेंगे 6 है। इससे छोटा संख्या 6 है जिसका गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 गुने 3 इसका अंतर कितना आ रहा है 1 का डिफरेंस आ रहा है। कितना का डिफरेंस आ रहा है 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसमें इसका भी आंसर 2 एवं 3 के बीच में होगा। 2 एवं 3 के बीच में इसका भी आंसर होगा। अब चलिए एक और सवाल लेते हैं। इस पे इस तरह से दिया रहेगा। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो इसे 12 संख्या देखेंगे कि कौन सा ऐसे संख्या है जिसका हम लोग गुणनखंड तोड़ेंगे तो उसमें 1 का अंतर रहना चाहिए। तो आप कहेंगे कि इसे 12 संख्या 12 है जिसका गुणनखंड तोड़ेंगे 3 गुने 4 तो इसका अंतर कितना का डिफरेंस है 1 का अंतर आ रहा है। तो इसका आंसर इसका मान कितने कितने अंक के बीच में होगा तो 3 एवं 4 के बीच में इसका मान होगा। यही हमारा आंसर हो गया।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब तो चलिए दोस्तों इसके आगे चलते हैं। यदि इस तरह से सवाल दिया रहेगा तो किस तरह से बनाएंगे। यहाँ पे देखिए रूट 7 रूट 7 रूट 7 रूट 7 दिया है और यहाँ पे डॉट 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 अनंत तक नहीं दिया है। यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे 7 लिखेंगे, यहाँ पे 7 लिख देंगे और यहाँ पे आगे करेंगे क्या, यहाँ पे देखेंगे 7 कितना बार लिखा गया है, 1 2 3 4। यहाँ पे 7 कितना बार, 4 बार लिखा गया है। तो यहाँ पे कहनी में कुछ नहीं रहता है तो यहाँ पे 2 छुपा रहता है। यहाँ पे कहनी में कुछ नहीं रहता है तो कितना छुपा रहता है, 2। तो यहाँ पे 2 के पावर कितना लिखेंगे, 1 2 3 4 बार दिया है तो 2 के पावर 4 लिखेंगे दोस्तों। अब 2 के पावर 4 यहाँ पे अलग लिख दे रहे हैं। यहाँ पे 2 के पावर 4 बराबर कितना होता है, 16 होता है। 2 को 4 तक गुना लिख कर कीजिएगा, 16 आएगा। तो यहाँ पे 16 लिख देंगे और इससे एक कम ऊपर 15 लिख देंगे दोस्तों। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब इसके आगे दूसरे सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 लिखा है तो 3 को लिख देंगे और 3 कितना बार लिखा गया है, 4 बार। तो इसका भी 2 के पावर 4 होगा तो इसका 16 आएगा। अब देखिए यहाँ पे नीचे 16 लिखेंगे, आई से एक कम 15 ऊपर लिखेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा और यदि समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।